नमस्कार दोस्तों, मेंटर फ्लुएंट यूट्यूब चैनल पर हिंदी ऑडियो बुक समरी कृष्ण के 200 प्लस चौंकाने वाले सत्य पुस्तक के ऑडियो बुक समरी में आपका स्वागत है। एपिसोड 51 द्वारका की शासन व्यवस्था कैसी थी। द्वारका की शासन व्यवस्था के बारे में महाभारत सहित प्रायः सारे पुराण मौन हैं। मात्र हरिवंश पुराण में एक जगह पर अत्यंत ही संक्षेप में लेकिन महत्वपूर्ण तथ्यात्मक विवरण दिया गया है, जिसके आधार पर वहाँ की बाकी व्यवस्था का अनुमान लगाया जा सकता है। आधुनिक काल के सारे विद्वान इन्हीं श्लोकों का सहारा लेकर कृष्ण के प्रशासकीय कौशल का वर्णन किया करते हैं। हरिवंश पुराण के ये महत्वपूर्ण श्लोक निम्नलिखित हैं। वह सम्पायन जी कहते हैं, श्री कृष्ण ने सबके लिए नियम कायदों की मर्यादाएं बांध दी। उन्होंने व्यापारियों, प्रजाजनों, सेनापतियों तथा प्रजा वर्ग के शासकों के लिए भी समुचित मर्यादाएं स्थापित कर दी। उन्होंने उग्रसेन को द्वारका का राजा बनाया, काशी के विद्वान सांदीपनि मुनि को पुरोहित के पद पर प्रतिष्ठित किया, अनादृष्टि को सेनापति तथा विकद्रु को प्रधानमंत्री बनाया। बुद्धिमान श्री कृष्ण ने यादवों के भिन्न भिन्न कुल के 10 बड़े बूढ़ों को चुनकर सभी कार्यों में सलाह देने के लिए एक सलाहकार परिषद की स्थापना की। रथों में अतिरथी दारुक को श्री कृष्ण ने निजी सारथी के पद पर नियुक्त किया गया था। योद्धाओं में सर्वश्रेष्ठ सात्विक ही समस्त योद्धाओं के प्रधान बनाए गए। अनिंद कृति वाले अर्थात जिनके सारे कर्म प्रशंसनीय होते थे, वह श्री कृष्ण इस प्रकार की वैधानिक व्यवस्था करके द्वारकापुरी में यादवों के साथ आनंद पूर्वक रहने लगे। हरिवंश पुराण विष्णु पर्व अध्याय 58 श्लोक 79 से 83। द्वारका की शासन प्रणाली के बारे में इससे अधिक पुराण में कुछ नहीं मिलता है, लेकिन उपरोक्त श्लोकों में जितना भी विवरण दिए गए हैं वह एक चुस्त शासन प्रणाली का ही प्रमाण है तथा साथ ही यह कृष्ण के उत्तम प्रशासनिक कौशल का भी प्रमाण है। कृष्ण को पांडवों की ताकत कहकर क्या महाभारत के युद्ध में उन्हें मारने की योजना बनाई गई थी? जी हाँ, महाभारत में इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि युद्ध के दौरान पांडवों को कमज़ोर करने के लिए कृष्ण को मारने की योजना बनाई गई थी। इस बात पर से उस समय पर्दा उठाया जाता है जब कर्ण के हाथों घटोत्कच मारा जाता है, और इस कारण न केवल पांडवों खेमा बल्कि कौरवों का खेमा भी उदासी के सागर में डूबा रहता है। घटोत्कच के मारे जाने से कोई एक आदमी जो खुश था वह थे कृष्ण। कुरुक्षेत्र के शिविरों में एक तरफ जहां कृष्ण पांडवों की उदासी दूर करने में लगे रहते हैं, वहीं दूसरी तरफ युद्धभूमि का हाल धृतराष्ट्र को सुनाने के लिए हस्तिनापुर पहुंचे संजय को गिले शिकवे तथा आरोप प्रत्यारोप का सामना करना पड़ता है। कर्ण का वह दुर्लभ हथियार जिसे वह केवल एक बार प्रयोग कर सकता था और जिसे वह अर्जुन पर प्रयोग करने के लिए सुरक्षित रखे हुए था, परंतु परिस्थितिवश उसे वह हथियार घटोत्कच पर प्रयोग करना पड़ गया था। यही कौरव खेमे की घोर उदासी का कारण था और इसी बात का अफसोस धृतराष्ट्र को भी हो रहा था। सो उन्होंने बड़े ही खीज भरे स्वर में कहा, मेरा पुत्र दुर्योधन सबका विरोधी और केवल अपने को ही सबसे बड़ा बुद्धिमानी समझने वाला है। उसके मंत्री भी अच्छे नहीं हैं, इसलिए अर्जुन के वध और विजय लाभ का यह अमोघ उपाय उसके हाथ से निकल गया है। हे सूत, कर्ण तो बहुत बुद्धिमान है, उसने स्वयं ही उस अमोघ शक्ति को अर्जुन पर कैसे नहीं छोड़ा। परम बुद्धिमान गलवान कुमार संजय, तुम्हारे ध्यान से भी यह बात कैसे निकल गई कि तुमने कर्ण को इस विषय में कुछ नहीं समझाया। महाभारत द्रोण पर्व अध्याय 182 श्लोक 17 से 19। तब संजय ने राजा धृतराष्ट्र से कहा, हे राजन, प्रतिदिन रात को दुर्योधन, शकुनी और दुशासन का तथा मेरा भी कर्ण से यही आग्रह रहता था कि कर्ण, कल तुम सारी सेना को छोड़कर केवल अर्जुन पर ध्यान को दो और उसे मार डालो, फिर पांडवों और पंचाल का तो हम लोग नौकरों की तरह उपभोग कर लेंगे। महाभारत द्रोण पर्व अध्याय 182 श्लोक 20 से 21। संजय धृतराष्ट्र को बताता है कि हम लोग ने कर्ण से तो यह भी कहा कि हे कर्ण, यदि तुम ऐसा सोचते हो कि अर्जुन के मारे जाने पर कृष्ण किसी दूसरे पांडव को सामने खड़ा कर देगा तो कृष्ण को ही मार डालो।
कृष्ण ही पांडवों की जड़ है। अर्जुन ऊपर के तने के समान है। अन्य कुंती पुत्र सखाए हैं और पंचाल सैनिक पत्तों के समान हैं। कृष्ण ही पांडवों के आश्रय बल और रक्षक हैं। जिस तरह नक्षत्रों का मुख्य आधार चंद्रमा है, उसी तरह पांडवों का सबसे बड़ा सहारा कृष्ण है। महाभारत द्रोण पर्व अध्याय 182 श्लोक 22 से 24। संजय और दुर्योधन सहित अन्य कौरवों ने कहा, अतः हे कर्ण, तुम पत्तों, डालियों और तनों को छोड़कर जड़ को ही काट दो। सर्वत्र और सदा कृष्ण को ही पांडवों की जड़ समझो। महाभारत द्रोण पर्व अध्याय 182 श्लोक 25। संजय अफसोस करते हुए कहते हैं, हे राजन, यदि कर्ण यादव नंदन कृष्ण को मार डालते तो यह सारी पृथ्वी उसके वश में हो जाती, इसमें संशय नहीं है। हे राजन, यदि यदुकुल और पांडव को आनंदित करने वाला महात्मा कृष्ण उस शक्ति से मारा जाकर रणभूमि में सो जाता है तो पर्वत, समुद्र और वनों सहित यह सारी पृथ्वी आपके वश में आ जाती। महाभारत द्रोण पर्व अध्याय 182 श्लोक 26 से 27। इस तरह हम देख सकते हैं कि उस महाविध्वंसक युद्ध में कृष्ण बिल्कुल निरापद थे। ऐसा नहीं था, संकट उन पर भी हजारों थे, परंतु सारे संकट उनके सामने बौने साबित हुए और युद्ध का परिणाम ठीक वैसा ही आया जैसा वे चाहते थे। आखिर जय श्री कृष्ण उन्हें यूं ही नहीं कहा जाता। शास्त्रों से पांडवों की संतानों के बारे में क्या विवरण प्राप्त होते हैं? शास्त्रों में पांडवों की संतानों के बारे में व्यवस्थित रूप में बहुत कम ही वर्णन मिलता है। दुनिया के सबसे बड़े ग्रंथ महाभारत में भी उनके बारे में बहुत कम कहा गया है। हाँ, पुराणों में, खासकर नए नए रचे गए पुराणों में छिटपुट रूप में जमकर काल्पनिक कथाओं का प्रचार किया गया है, जैसे कि स्कंद पुराण के अंतर्गत बर्बरीक की कहानी। खैर, यहाँ मैं काल्पनिक कहानियों में आपको नहीं उलझाने वाला हूँ, बल्कि जिन ग्रंथों के अधिकांश भागों को विद्वानों ने कम या ज़्यादा प्रामाणिक माना है, उन्हीं में से यहाँ आपको संदर्भ दे रहा हूँ। तो प्रारंभिक पुराणों में विष्णु पुराण की भी गिनती होती है और इस पुराण से पांडवों की संतानों के बारे में निम्न विवरण प्राप्त होते हैं। पराशर मुनि ने कहा, उन पांचों पांडवों के द्रौपदी से 5 ही पुत्र हुए। द्रौपदी युधिष्ठिर से प्रतिविंद, और द्रौपदी भीम से श्रुतसेन, द्रौपदी अर्जुन से श्रुतकृति, द्रौपदी नकुल से श्रुतानिक तथा द्रौपदी सहदेव से श्रुतकर्मा। इनके अतिरिक्त पांडवों के अन्य पत्नियों से भी और भी कई पुत्र हुए। युधिष्ठिर और यवधेय नामक पत्नी से देवक नाम का पुत्र हुआ। भीमसेन को हिडिंबा नामक पत्नी से घटोत्कच और काशी नामक पत्नी से स्वर्ग नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। सहदेव को विजया नामक पत्नी से सुहोत्र का जन्म हुआ। नकुल को रेणुमती नामक पत्नी से निर्मित्र नामक पुत्र हुआ। अर्जुन को उलूपी से इरावान, चित्रांगदा से बभ्रुवाहन तथा सुभद्रा से अभिमन्यु नामक पुत्र हुआ। यह अभिमन्यु अपने बाल्यकाल से ही अतुल बलशाली और शत्रुओं को जीतने वाला था। विष्णु पुराण अंश 4 अध्याय 20 अनुच्छेद 11 से 12। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए। आपका कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।